बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इख्तिलाफ़ राय अगर मुस्बत हो तो ये रहमत है, और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमाया कि अगर आपको किसी से, किसी वजह से, उसके किसी काम से, उसके किसी एक्शन से, किसी हरकत से, उसके किसी फ़ैसले से आपको इख्तिलाफ़ है तो नफ़रत की बजाय पहले उससे डायलॉग कर लें। और ये जो सूरह शूरा है ना, ये मुशावरत के लिए आई थी कि कोई काम करने से पहले, कोई जवाब देने से पहले, कोई बुनियाद रखने से पहले मुशावरत कर लें। मुशावरत का फ़ायदा ये होता है सामान्य नाज़रीन कि जब हम मिलते हैं ना तो 40 या 50 या 100 लोग हैं तो 100 ज़हन, 100 सोचें, 100 दिल, 100 दिमाग और फिर 200 आँखें और 200 कान उस जगह पे मौजूद होते हैं। वो फ़ैसला करते वक्त, वो बात के हक़ में या उसकी मुखालफत में बात करते वक्त वो सारे अपने अपने दलाइल देंगे और कहीं जाके एक जगह पे पहुंचेंगे जहां सब मुत्तफ़िक हो जाएंगे। लेकिन अब इसमें भी जो ज़रूरी चीज़ है वो ये है कि क्या हमारा इख्तिलाफ़ नज़रियाती है या ज़ाती है। हम वो लोग हैं जो नज़रियाती इख्तिलाफ़ को फ़ौरी ज़ाती इख्तिलाफ़ में बदल लेते हैं। ये बड़ा भयानक एक जुर्म है और संगीन भी है। आप किसी आदमी को पसंद नहीं करते और उसको आप रिजेक्ट कर देते हैं, निगलेक्ट कर देते हैं, उसकी नफ़ी कर देते हैं, सिर्फ इस वजह से आप ये कहते हैं ये शख्स जब चलता है तो मुझे अच्छा नहीं लगता। ये उसकी एक बात है जो उसको, या बोलता है तो उसकी बातें मुझे अच्छी नहीं लगती। पूरा बंदा हमने रिजेक्ट कर दिया। क्या हमने कभी वो जिस शख्स को हम रिजेक्ट कर रहे हैं एक बात की वजह से, बाकी 99 सिफात जो हैं वो हमने कभी उसमें परखने की कोशिश की है? नहीं। हम फौरी जज्बात में आके दलाइल देना। एक शख्स से आपका और मेरा सियासी इख्तिलाफ है, एक बात पे है, एक सियासी मौजू पे है, जो बाकी 99 क्वालिटीज़ या सिफात आप में या उसमें हैं, आप सिर्फ एक वजह से वो 99 जो है उनको रद्द कर देंगे। वो शख्स शायद किसी के लिए हेल्पफुल भी हो, वो शख्स शायद नेकी की तबलीग करता हो, वो शख्स क्या किसी भटके हुए को रास्ता भी दिखाता हो, वो शख्स क्या ज़रूरी नहीं है कि वो आपकी नज़र में जो बुरा है वो शख्स किसी भूखे को खाना भी खिलाता हो, किसी अंधे फ़कीर को या मरीज़ को सड़क क्रॉस करवाता हो। जो छोटी से छोटी या बड़ी से बड़ी नेकी हो सकती है शायद वो ये करता हो। लेकिन मेरे और आपके उसके और आपके दरमियान इख्तिलाफ यह है कि वो आपके लीडर को पसंद नहीं करता या आपकी पार्टी को पसंद नहीं करता, तो आप कहते हैं कि जी जाए भाड़ में इसकी पूरी शख्सियत। हम एक तरफ क्यों फोकस करते हैं? मुझे ये बताएं, जब आपके ऊपर कोई मुसीबत, मुझ पर कोई मुसीबत पड़ती है, उफ्ताद पड़ती है, उस वक्त जो नज़दीक के लोग होते हैं वो हमारे पास पहुंचते हैं या पार्टी लीडर पहुंचते हैं? देखिए, आप पसंद करें जिसे मर्जी करें, लेकिन ये जो जलसों और जुलूसों में बदतमीजी का एक तूफान इसकी रवायत बन चुकी है ना, वो कोई भी करता है। मैं किसी का नाम लेके किसी को मुर्द इल्ज़ाम नहीं ठहराना चाहते। जिन लोगों ने 30 साल पहले से लेके आज तक इन चीज़ों की बुनियाद रखी, बिना रखी या उनको प्रमोट किया, या वो आज तक ये मामलात उसी एक इख्तिलाफ के साथ कर रहे हैं, मैं उनसे गुजारिश करूंगा, मेरे वो लीडर्स जो कौमी सतह पे जाने पहचाने जाते हैं, जिनके नाम पे लोग इकट्ठे होते हैं, जिनको लोग मानते हैं, सल्यूट करते हैं और जिन्हें लोग अपना आइडियल समझते हैं, उन पे बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। उनका दोहराया, उनका बोला हुआ जुमला ज़रबुल मिसल बन जाता है। अगर वो किसी को गधा कहेंगे, उनके पूरे मानने वाले गधा गधा कहना शुरू कर देंगे। अगर वो किसी को डाकू कहेंगे, पूरे फॉलोअर्स डाकू कहना शुरू कर देंगे। अगर वो किसी के बारे में ये कहेंगे कि ये झूठा है, बदअहद है, पूरे मानने वाले उन्हीं डायलॉग्स को लेके जाते हैं। फिर ये डायलॉग मोहल्ले, गली और करते करते घरों तक इस्तेमाल होते हैं। हम में जो एक एहतराम का और इज़्ज़त का उनसर निकलता जा रहा है, उसकी बुनियादी वजह यह है हमारे लीडर्स जो हैं वो तरबियत का मामला अपने हाथों से उनके जा चुका है। वो खुद बेतरतीबी और बेतरबियती का शिकार हैं। खुदा के लिए जो बड़े लोग हैं, जिनको लोग मानते हैं, अल्लाह के लिए और अल्लाह के नाम पर अपने नस्लों की बेहतरी के लिए, आप आएँ,
सोशल मीडिया पे आके अपने फॉलोअर्स से कहें, इससे पहले जो कुछ हो गया सो हो गया। आज के बाद अगर हम अल्लाह की बात करते हैं, अगर हम अल्लाह की किसी शहर की उसकी बात करते हैं, वो जो हमारे लिए मुक़द्दस या मुक़द्दम है, तो उसको गवाह बक के रखे अहद कीजिए, आज के बाद हम बदउनवानी, अब बद ज़ुबानी नहीं करेंगे। और किसी भी पार्टी का बदजुबानी से, बद अखलाकी से बाहर निकल के अपनी नस्ल को, अपने फॉलोअर्स को तरबियत देना, ये इतना बड़ा अखलाकी जिहाद है कि मैं समझता हूँ कि इससे तकदीरें बदल जाती हैं। खुदा के लिए जितना ज़ोर किसी को गालियाँ देने के लिए लगाते हो, जितना ज़ोर एक दूसरे को डाकू और चोर साबित करने के लिए लगाते हैं, जितना ज़ोर एक दूसरे की तलाक़ें दिलवाने के लिए बयान दागने में लगाते हैं, उससे आधा अखलाकियात पे लगाएं। जितने पाकिस्तान के पॉलिटिकल पर्सनालिटीज़ हैं, मैं सबसे दस्तबरज़ा अर्ज़ करता हूँ, इस कौम के अखलाकियात को तबाह करने में आपका किरदार है। अगर आप इस कौम को अच्छी सोच दें, अच्छी राय कायम करने का तरीका सिखाएं, तो ये नौजवान नस्ल बड़ी ज़रखेज़ और बड़ी ज़िम्मेदार है। लेकिन आप जब गलियों चौराहों में और सोशल मीडिया पे इनके कमेंट्स में देखता हूँ, पढ़ता हूँ, उसमें जो ज़ुबान इस्तेमाल होती है वो मैं पढ़ता हूँ, मेरा सर शर्म से झुक जाता है। मैं किसी के साथ बहस नहीं करता, मैं किसी को उसकी सियासी वाबस्तगी के ऊपर मैं उसे बुरा भला नहीं कहता। मैं कहता हूँ आपको अपनी सियासी पार्टी मुबारक, आपको अपनी वाबस्तगी मुबारक, खुदा के लिए अखलाकियात को हाथ से ना जाने दें। हमें माँ बाप ने जो अखलाक सिखाया था वो हम गलियों बाज़ारों में उसकी धज्जियाँ बखेर रहे हैं। हमारे लीडर्स हमसे नारे लगवा रहे हैं, नाम दिए जा रहे हैं, उल्टे और गंदे नाम रखे जा रहे हैं। खुदा के लिए ऐसा ना करें। ये कौम, आप कौम के हीरो हैं, आप कौम के मसीहा हैं। अगर आप की तरफ से हमें ऐसा सबक या इस तरह की हौसला अफजाई इन चीज़ों पे मिलेगी, तो फिर कौम का, कौम की नौजवान नस्ल का, इन बच्चों का, इन बड़ों का क्या बनेगा। अखलाकियात को हाथ से मत जाने दें। ये वो चीज़ है जिसकी कोई कीमत नहीं अदा कर सकता, लेकिन जो इसको अपनाए वो अपनी कीमत ज़रूर डलवा लेता है, क्योंकि इखलाक बंदे की कीमत डालता है। सर, आपको हम जैसे उन लोगों से वोट चाहिए ना, हम आपके लिए वोट हमारे हाजिर है, हमने कहीं ना कहीं वोट देना है। लेकिन किसी की बदख्वाही, चुगली या किसी की गीबत करके अगर कोई वोट मांगेगा या वोट हमसे इस्तेदाद करेगा, हमसे रिक्वेस्ट करेगा, तो पूरी कौम ये कह ले कि जब तक आपके इखलाकी इक़दार दुरुस्त नहीं होते हम आपको वोट नहीं देंगे। लेकिन चूँकि हम ज़हनी ग़ुलामी में जकड़े हुए लोग हैं, आज तक हीरोइज़्म में हम मारे जा रहे हैं। हर बंदा आने वाला हमारी कौम को एक नया लालीपॉप दे देता है। खुदा के लिए अपने उस तरबियत को मत भूलिए जो आपके बड़ों ने, आपके पुरखों ने, जिसके साए में आपकी तरबियत की। अल्लाह ताला आपको और मुझे अखलाक हसना पर अमल की तौफीक अता फरमाए। एक नए मौजू के साथ इंशाअल्लाह फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।